हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग गंगा नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और गंगा नदी के बारे में समझते हैं। देखिए, पहला है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कितना? तो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। कितना है? तो 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी का 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है गंगा नदी के। देख सकते हैं, उत्तर भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है गंगा नदी? तो गंगोत्री गोमुख के गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से? तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी कहाँ से? तो गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है। हिमानी गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। जहाँ इसे भागीरथी के नाम से, भागीरथी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा कहलाती है? तो ये देवप्रयाग में। कहाँ पे? तो देवप्रयाग में मिलने के बाद यह गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में मिलने के बाद कहाँ कहलाती है? तो गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में मिलने के बाद यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी भारत के कितनों राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी जो है 5 राज्यों होकर गंगा नदी जो होती है प्रवाहित होती है। कौन कौन है? तो 5 राज्य। पहला हो गया उत्तराखंड हो गया। दूसरा यूपी हो गया। यूपी के बाद बिहार हो गया। उसके बाद झारखंड हो गया। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड और लास्ट पश्चिम बंगाल होता है। यानी 5 राज्यों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी, 5 राज्य। देखिए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है भारत की सबसे लंबी कौन है? गंगा नदी। जो कितना 2525 किलोमीटर कितना 2525 किलोमीटर बहती है। 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। कौन सी नदी? तो यमुना नदी जो है
वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कहाँ पे, तो प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के नाम से। किस नाम से? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से, किस नाम से? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और उधर से मेघना नदी आती है जो कि मेघना की संयुक्त धारा बन जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। गंगा नदी हो गया। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। जहाँ पे सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है। कौन सा शहर? तो कानपुर है। और सबसे पवित्र स्थल पूछेगा और सबसे पवित्र स्थल पूछेगा तो सबसे पवित्र में हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी होता है। सबसे पवित्र स्थल वाराणसी होता है जो कि गंगा नदी के किनारे। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर। सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था कब? 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो 2008 में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कोसी नदी है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे तब बताएंगे। कोसी नदी को बिहार का कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है गंगा नदी कहाँ से? तो हरिद्वार से।
हरिद्वार, 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 हरिद्वार से, हरिद्वार से, हरिद्वार से यहाँ गंगा नदी जो हरिद्वार से गंगा नदी जो है मैदानी भागों में, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। भागीरथी नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है? तो भागीरथी नदी पर प्रसिद्ध बांध कौन सा? तो टिहरी बांध है। कहाँ पे? तो टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी, टिहरी बांध, टिहरी बांध है, टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पे है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। टिहरी बांध है जो कि सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। और इसी में है हीराकुंड बांध जो सबसे लंबा है, हीराकुंड जो महानदी पर स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से, मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना, क्योंकि उधर से बांग्लादेश में मेघना नदी, मेघना नदी जो है, मेघना नदी, मेघना नदी कहाँ पे मिल जाती है? तो गंगा में और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है, मेघना। यानी बांग्लादेश में मेघना के नाम से, तीनों मिलने के बाद मेघना के नाम से जाना जाता है। संयुक्त धारा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। चलिए, कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जो कि उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती है? कौन नदी है? तो यह सोन नदी, जो उत्तर से, जो इधर से आके बिहार में मिल जाती है गंगा नदी में, गंगा नदी में बिहार में। कहाँ पे? तो बिहार में, बिहार में सोन नदी जो है, सोन नदी, सोन नदी उत्तर की ओर से प्रवाहित होते हुए आके गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। क्योंकि सोन नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक से होता है, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक से होता है, अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक कौन है? तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पर्वत की, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, वही मैकाल पर्वत से निकलती है सोन नदी और आगे बिहार में मिल जाती है गंगा नदी में, उत्तर की ओर से प्रवाहित होते हुए। प्रयागराज में किन नदियों का संगम होता है? तो प्रयागराज में कौन कौन नदी मिलती है? तो प्रयागराज में गंगा, गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा, गंगा, यमुना, यमुना और सरस्वती, सरस्वती कहाँ पे मिलते हैं? तो प्रयागराज में, प्रयाग, प्रयागराज, प्रयागराज में जहाँ पे महाकुंभ का मेला लगता है, जहाँ पे महाकुंभ का मेला लगता है, प्रयागराज। पश्चिम बंगाल में गंगा की कौन सी धारा अलग होकर दक्षिण की ओर बहती है? तो यह हुगली नदी। कौन सा है? तो हुगली, हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी को, हुगली नदी जो है, हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी जो होती है वो गंगा से अलग होकर दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। कौन सी? तो हुगली नदी, ऑप्शन बी, हुगली नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी घाघरा को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो कर्णाली, कर्णाली कहा जाता है। क्या? कर्णाली, कर्णाली कहा जाता है, कर्णाली। गंगा की सहायक नदी घाघरा को नेपाल में कर्णाली कहा जाता है, कर्णाली कहा जाता है, कर्णाली।
कर्णाली कहते हैं, कर्णाली। कोसी को बिहार का शोक, बिहार का शोक। नारायण जो है गंडक, नारायणी को गंडक। रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो रुद्रप्रयाग में दो नदियों का वो है अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा, 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 अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का, मंदाकिनी नदी के मिलने से कहाँ पे मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये 5 प्रयाग होते हैं, लास्ट में हम बताएंगे पांचों प्रयाग। गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? तो गंगा नदी कहाँ पे गिरती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, जो ऑप्शन सी है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मुहाना कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन है, डॉल्फिन। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2014 सॉरी 2014 में, 2014 में नमामि गंगे, 2014 में नमामि गंगे, नमामि, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे शुरू हुआ था कब? 2014 में, 2014 में। कब? 2014 में नमामि गंगे शुरू हुआ था, 2014। गंगा के पानी में कौन सा वायरस पाया जाता है? तो गंगा की नदी में ये जो होता है ऑप्शन बी बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। यह क्या करता है? हानिकारक, हानिकारक, ये क्या करता है? तो हानिकारक जो होता है, हानिकारक, हानिकारक, हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट कर देता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। और पानी को क्या करता है? तो पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध और कीटाणु रहित रखता है, कीटाणु रहित रखता है, कीटाणु, कीटाणु, कीटाणु रहित, कीटाणु रहित रखता है, कीटाणु रहित रखता है। यमुना नदी, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये प्रयागराज में। कहाँ पे? तो प्रयागराज में, प्रयाग, प्रयागराज में, प्रयागराज में, प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा नदी जो है संतोपत हिमानी, कहाँ पे? तो संतोपत, संतोपत ग्लेशियर ने संतोपत हिमानी से, संतोपत, 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 संतोपत हिमानी, संतोपत हिमानी से, संतोपत हिमानी से निकलती है, संतोपत हिमानी से निकलती है, जो कि बद्रीनाथ के, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के ऊपर है संतोपत हिमानी, बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी है और उसी संतोपत हिमानी ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी का संबंध जो है, मंदाकिनी नदी का संबंध किस धार्मिक स्थल से है? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ। रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? रामगंगा नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये देख सकते हैं उत्तर कन्नौज में मिलती है। कहाँ पे? तो कन्नौज में मिलती है। कन्नौज में मिलती है। कहाँ पे? तो कन्नौज में मिलती है रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कन्नौज कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश। गोमती नदी का उद्गम स्थल भारत के किस जिले में है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? तो पीलीभीत। कहाँ पे? तो पीलीभीत कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश यानी पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला से निकलती है। वहीं पे जहाँ पे फुलहट झील स्थित है, फुलहट झील यानी जिसको गोमत ताल कहते हैं। फुलहट झील यानी गोमत ताल, जिसको गोमत ताल भी कहते हैं। गोमत ताल, कौन ताल? तो गोमत ताल स्थित है। वहीं से कौन सी नदी निकलती है? तो गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी निकलती है। फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है? फरक्का बांध जो किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। फरक्का बैराज जो कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है फरक्का बैराज। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे पवित्र शहर किसे माना जाता है? तो यह वाराणसी को सबसे पवित्र स्थल जो है वाराणसी को सबसे पवित्र स्थल किसको? तो वाराणसी। घाटों की नगरी कहा जाता है। सबसे सर्वाधिक घाट जो होता है गंगा नदी किनारे, सर्वाधिक घाट जो है बनारस में ही स्थित है, घाटों की नगरी। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अब गंगा नदी के 5 प्रयाग हैं जिसको हम देखते हैं। देखिए, पहला है धौली गंगा और विष्णु गंगा। पहला है धौली गंगा है और धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिसको विष्णु गंगा कहाँ पे? तो विष्णु गंगा का इस दोनों का संगम कहाँ होता है? तो विष्णु प्रयाग में। कहाँ पे? तो विष्णु प्रयाग में होता है। विष्णु प्रयाग में होता है। और अलकनंदा और पिंडार का अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम होता है वो कहाँ पे? तो कर्णप्रयाग में।
कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। कहाँ पे? तो कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में। कहाँ पे? तो कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा, 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 अलकनंदा प्लस अलकनंदा और मंदाकिनी, और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग होता है। रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। कहाँ पे? तो रुद्रप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग। अब देखते हैं चौथा। अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा, 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 अलकनंदा और भागीरथी, और भागीरथी, भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। कहाँ पे होता है? तो देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। और यहीं के बाद से गंगा कहलाती है, और जहाँ से गंगा नदी गंगा कहलाने लगती है, गंगा नदी कहलाने लगती है, गंगा नदी कहलाती है। चलिए सेशन को लास्ट करते हैं। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।